डेटाबेस स्कीमा के मुख्य कंपोनेंट वे एलिमेंट होते हैं जिनसे मिल करके डेटाबेस का पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है। ये कंपोनेंट तय करते हैं कि डेटा कैसे स्टोर, मैनेज और सुरक्षित रखा जाएगा। डेटाबेस स्कीमा के मुख्य कंपोनेंट निम्नलिखित हैं। टेबल टेबल्स को हम लोग रिलेशन भी बोलते हैं। ये स्कीमा का सबसे बुनियादी हिस्सा होता है। डेटाबेस में सारा डेटा टेबल्स के रूप में ही ऑर्गेनाइज होता है। हर टेबल एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को बताता है। जैसे स्टूडेंट टेबल स्टूडेंट के बारे में बताता है। प्रोडक्ट टेबल प्रोडक्ट के बारे में बताता है। ऑर्डर टेबल किसी ऑर्डर के बारे में बताता है। एट्रीब्यूट्स को हम लोग फील्ड्स और कॉलम भी बोलते हैं। टेबल के भीतर के कॉलम को एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। यह बताता है कि किसी एंटिटी के बारे में कौन सी जानकारी स्टोर होनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर, ईमेल एट्रीब्यूट ये स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। डेटा टाइप हर एट्रीब्यूट के लिए एक डेटा टाइप फिक्स किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि कॉलम में किस तरह का वैल्यू आएगा। फॉर एग्जांपल एज कॉलम में हम लोग इंटीजर डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नंबर वैल्यू स्टोर करेगा। नेम कॉलम में हम लोग वैर का इस्तेमाल करते हैं डेटा टाइप, जो टेक्स्ट वैल्यू को भी स्टोर करता है। ज्वाइनिंग डेट कॉलम में हम लोग डेट टाइप का इस्तेमाल करते हैं, जो सिर्फ डेट को ही एक्सेप्ट करता है। कंस्ट्रेंट क्या होता है? कंस्ट्रेंट को हम लोग रूल्स भी बोलते हैं। ठीक है? कंस्ट्रेंट वे नियम हैं जो डेटा की शुद्धता बनाए रखने के लिए यूज़ किया जाता है। कई सारे कंस्ट्रेंट होते हैं। सबसे पहला नॉट नल, ये बताता है कि कॉलम कभी खाली नहीं रहना चाहिए। यूनिक यूनिक फैक्टोरियल कंस्ट्रेंट ये बताता है कि कॉलम में हर एक वैल्यू यूनिक होना चाहिए। चेक कंस्ट्रेंट क्या करता है कि कॉलम में एक स्पेसिफिक कंडीशन लगा देता है और डेटा उसी स्पेसिफिक कंडीशन को फॉलो करते हुए इस कॉलम में वैल्यू स्टोर करता है। डिफ़ॉल्ट अगर कोई कॉलम में कोई वैल्यू हम लोग नहीं देते हैं, तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो पहले से ही फिक्स्ड किया जाता है, वो वैल्यू उसकी जगह पर स्टोर कर दिया जाता है। कीज़ स्कीमा में डेटा की पहचान और टेबल्स को जोड़ने के लिए कीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइमरी की या टेबल्स के हर रिकॉर्ड को यूनिक बनाए रखने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉरेन की ये 2 टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सपोज़ कीजिए कि अगर एक टेबल्स में कोई एट्रिब्यूट को प्राइमरी की बनाया गया है, तो वही एट्रिब्यूट दूसरे टेबल में एज़ ए फॉरेन की तरह काम करता है, जो उन 2 टेबल्स को आपस में रिलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। रिलेशनशिप किसे कहते हैं? यह बताता है कि एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल के डेटा के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है। ये 3 टाइप्स का होता है। वन टू वन वन टू वन में ये बताता है कि एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के एक रिकॉर्ड के साथ ही रिलेशनशिप बनाएगा। जैसे पर्सन टेबल और पासपोर्ट टेबल में पर्सन अपने पासपोर्ट के साथ ही रिलेशनशिप बना सकता है। वन टू मेनी वन टू मेनी में ये बताता है कि एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड के साथ रिलेशनशिप बना सकता है। जैसे कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल में कस्टमर एक से ज्यादा ऑर्डर कर सकता है। मेनी टू मेनी इस टाइप के रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक टेबल के कई सारे रिकॉर्ड दूसरे टेबल के कई सारे रिकॉर्ड के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। जैसे स्टूडेंट टेबल और कोर्स टेबल में क्या होता है कि एक स्टूडेंट के मल्टीपल कोर्सेज हो सकते हैं। व्यू एक वर्चुअल टेबल होता है। ये असल में डेटा को स्टोर नहीं करता, बल्कि स्कीमा के आधार पर यूजर को डेटा का वो खास हिस्सा दिखाता है जो वो देखना चाहता है। इसीलिए व्यूज को बनाया जाता है। इंडिसेस इंडिसेस डेटा को तेजी से खोजने के लिए इंडिसेस बनाया जाता है। यह स्कीमा का वह हिस्सा है जो परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है।